चलो अब आज राउल्स लॉ से चालू करते हैं। राउल्स लॉ क्या होता है? इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए प्योर स्टेट। ये इस सॉल्यूशन में ये होता है, जो वेपर प्रेशर कंपोनेंट का होता है किसी भी टेम्परेचर पे दिया जाता है, वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन के, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई करे किसी वेपर प्रेशर से, वो भी प्योर स्टेट के कंपोनेंट से, उसे हम राउल्स लॉ कहते हैं। ठीक है। इट हैज़ फॉलो ओनली आइडियल सॉल्यूशन। ये जो है आइडियली सॉल्यूशन ही फॉलो करते हैं राउल्स लॉ को। ठीक है। फॉर्मूला जैसे पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, वेयर इसमें क्या लिखा है कि पी ए जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट है, और पी नॉट ए प्योर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है। ऐसी सेकंड वाले में पी वी इक्वल टू एक्स वी पी वी पी नॉट वी, इसका मतलब है वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट एंड प्योर प्रेशर बी कंपोनेंट है। ये होता है। तो एक बार फिर से समझ ले, फिर से रिपीट कर देते हैं। जिस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का किसी टेम्परेचर पे होगा, वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन के, जो मल्टीप्लाई करेगा वेपर प्रेशर से दूसरे कंपोनेंट के प्योर स्टेट से। उसी को हम राउल्स लॉ कहते हैं। इट हैज़ फॉलो ओनली ए आइडियल सॉल्यूशन। ये जो होता है आइडियल सॉल्यूशन ही फॉलो करते हैं, और फार्मूला पी ए इक्वल टू एक्स पी नॉट ए होता है। यहाँ पर हमारा पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, प्योर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट पी नॉट ए, और पी वी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट वी, वेयर पी वी जो पार्शियल प्रेशर होगा बी कंपोनेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, और प्योर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट का। इसे कहते हैं राउल्स लॉ। के बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स में कुछ ध्यान लेते हैं। पार्शियल प्रेशर, प्योर प्रेशर, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। चलिए देखते हैं। पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करें, व्हेन द सॉल्यूशन हैज़ नॉट सो एग्जैक्ट प्रेशर बट दे आर सो राउंड ऑफ प्रेशर टू एग्जैक्ट प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जैक्ट प्रेशर नहीं बताता, लेकिन वे जो शो करता है उसके राउंड ऑफ करता है एग्जैक्ट प्रेशर के, उसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। प्योर प्रेशर वो होता है व्हेन द सॉल्यूशन है सो एग्जैक्ट प्रेशर इन कॉल्ड प्योर प्रेशर। प्योर प्रेशर उसे कहते हैं जो सॉल्यूशन जो है एग्जैक्ट प्रेशर बताए, उसे प्योर प्रेशर कहते हैं। वोलेटाइल क्या होता है? व्हेन द इजेक्ट इन सॉल्यूशन, जब हम इसे सॉल्यूशन में इजेक्ट करते हैं तो ये जो है ज़्यादा वेपर और इंक्रीज करता है वेपर प्रेशर को, उसे वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है। नॉन वोलेटाइल उसे कहते हैं जब ये सॉल्यूशन में इजेक्ट होता है तो ये जो है वेपर नहीं फॉर्म करता है और वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, इसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड फ्रॉम राउल्स लॉ से जो है आई हुई टर्म। इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन वेपर प्रेशर ए लिक्विड सॉल्वेंट। क्या ऐड, अगर हम ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, वेपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो क्या वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा लिक्विड में? तो इससे क्या होगा कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल जो अगर हमारा ऐड होता है लिक्विड में, तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर है ये बहुत दूर दूर तक फैल जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर वीक होने लगेगा। और सॉरी फिर से बता दे रहे हैं, नॉन वोलेटाइल से इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन बीपी ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। इसका अर्थ ये होगा कि इसमें जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब लिक्विड सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है। क्योंकि इसलिए घट जाता है क्योंकि वहाँ पर जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नॉन वोलेटाइल की वजह से, जिसकी वजह से वो वेपर प्रेशर घट जाएगा। मॉलिकुलर फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर नहीं बन पाएंगे और उसे खाली जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर फाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, बन नहीं पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ एडिंग वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट में पढ़ते हैं। इसका ये होगा कि जब हम लोग इस वोलेटाइल सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में करेंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो
जो हैं दूर दूर भागेंगे, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है वेपर प्रेशर बनने लगेंगे। ठीक है, यही तो पढ़ा था हमने अभी वेपर प्रेशर की टर्म में, है ना। तो इससे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड फ्रॉम राउथ लॉ में पहले इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेपर्स नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, और इफ़ेक्ट जब उसका ऐड होता है वॉलेटाइल सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में तो क्या होता है, तो जो अगर वॉलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड होता है तो वहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा उनका कमज़ोर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वेपर निकलने में आसानी होगी। ठीक, अब हम लोग राउथ लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए देखते हैं। The relative lowering vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in a solution। जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो कंटेनिंग मतलब लेता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, जो इक्वल है मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूट के सॉल्यूशन में। फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू एन टू अपॉन में एन वन प्लस एन टू, where P naught is a pure pressure, Ps is a partial pressure, N2 is a mole of solute, N1 is a mole of solvent। जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कैरी करता है और वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, वो भी सॉल्यूट के इन्हें सॉल्यूशन में। अब के फार्मूला ये दिया ही है। ठीक है, अब इसके बाद राउथ लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉस के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि क्या है। पहले हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में बात। अकॉर्डिंग टू द राउथ लॉ, अगर राउथ लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है पी ए इक्वल टू एक्स ए मल्टीप्लाई पी नॉट ए होता है। वेपर प्रेशर जो वॉलेटाइल कंपोनेंट का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, जो किसी भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के होता है। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई एक्स ए होता है। वेपर प्रेशर जो वॉलेटाइल कंपोनेंट का होता है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन में। ठीक है, जो भी वेपर प्रेशर है किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन गैस के सॉल्यूशन में। ठीक है, अब रिजल्ट की बात करें तो क्या रिजल्ट हमने समझा था इसे पढ़ के, तो इसमें हमने पहले ये समझा कि ये जो लॉ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि इससे हम लोग प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के सॉल्यूशन के। और ये जो होता है एक्सपेरिमेंटली यूज होता है, जो फाइंड कर सकते हैं हम एग्जैक्ट प्रेशर कंपोनेंट का सॉल्यूशन में। और ये जो है अप्लाई होता है वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे फ्रीली कर सकते हैं। टू फाइंड ऑल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, सारे फाइंड कर सकते हैं प्रेशर कंपोनेंट के। और ये जो होता है पांचवा पॉइंट, इसमें चौथा पॉइंट ये लिखा है कि दिस लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज और सॉल्यूशन। ये जो लॉ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, गैसेज या सॉल्यूशन के भी। पांचवा पॉइंट इसमें ये है कि जो राउथ लॉ है वो डिपेंड करता है प्योर प्रेशर पे। राउथ लॉ जो है हमारा प्योर प्रेशर पे डिपेंड करता है, लेकिन हेनरी लॉ जो है हेनरी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और वो प्योर प्रेशर पे नहीं करता है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाते हैं इस जगह पे आके। कांस्टेंट टर्म पे ये डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिमिलरिटीज ऑफ हेनरी एंड राउथ लॉ की पढ़ेंगे। जो सिमिलरिटी सिमिलरिटी ये कि ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट दोनों पर होता है। बोथ लॉज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिसिमिलरिटी के बारे में समझे तो राउथ लॉ जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ प्योर प्रेशर पे, लेकिन हेनरी लॉ जो है वो प्योर प्रेशर पे नहीं करता है, लेकिन वह जो है हेनरी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस। आइडियल गैस और नॉन आइडियल के बीच डिफरेंट समझे। इट हैज फॉलो राउथ लॉ, ये जो आइडियल गैस होती है राउथ लॉ को फॉलो करती है, नॉन आइडियल गैस राउथ लॉ को फॉलो नहीं करती है।
इसमें जो अट्रैक्शन होती है किसी भी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के वो इक्वल होती है, लेकिन वहाँ पे जो नॉन आइडियल गैस में है डिफरेंट होती है अट्रैक्शन। दे हैड नॉट चेंज वॉल्यूम एंथैल्पी एंड मास ईटीसी। ये जो है वॉल्यूम एंथैल्पी मास को चेंज नहीं होने देते हैं, और ये जो है चेंज होने देते हैं वॉल्यूम एंथैल्पी और मास ईटीसी को। दे डू नॉट फॉर्म एजिट्रॉप्स। ये जो है एजिट्रॉप्स नहीं बनाते हैं, वो एजिट्रॉप बनाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करते हैं आइडियल गैस के। नॉन आइडियल गैस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पे होती है, ठीक है। इसका भी हम आगे भी समझेंगे। एग्जाम्पल में बेंजीन प्लस टॉलीन हो जाएगा, उधर आप एग्जाम्पल में HCl प्लस वाटर लिख सकते हो, ठीक। अब हम डिफरेंस समझेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के। पॉजिटिव क्या है, दे कीप इक्वल अट्रैक्शन अदर एलिमेंट। पॉजिटिव डेविएशन भी सेम है कि इसमें भी ये लिखा है कि इक्वल अट्रैक्शन रखती है। नेगेटिव डेविएशन दूसरी अट्रैक्शन लग के चलती है, ठीक है। ये जो है वॉल्यूम एंथैल्पी और एनर्जी को पॉजिटिव दिखाते हैं, और ये जो है वॉल्यूम और एंथैल्पी को नेगेटिव दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम फॉर्म करने की बात करें तो ये मिनिमम एजिट्रॉप करते हैं आपके पॉजिटिव वाले। मैक्सिमम जो एजिट्रॉप कहाँ फॉर्म होते हैं, वो नेगेटिव डेविएशन में। एग्जाम्पल एसीटोन प्लस बेंजीन, एग्जाम्पल HCl प्लस वाटर, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का एसीटोन प्लस बेंजीन है और उसका एग्जाम्पल HCl प्लस वाटर है, ठीक है। अब हम लोग एजिट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, जनरली हम लोगों ने एजिट्रॉप ही लिखा है। दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग ए डिफाइंड कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एजिट्रॉप। एजिट्रॉप क्या होता है, ये जो ऐसे टाइप का लिक्विड होता है इसमें बहुत सारी मिक्सचर्स होते हैं इस लिक्विड में, और उसका एक डिफाइंड कंपोजिशन होता है, और जब उसे हम बॉयल करते हैं तो वो एक तरीके से प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करें, उसी को हम एजिट्रॉप्स कहते हैं। मैक्सिमम एजिट्रॉप्स और मिनिमम एजिट्रॉप्स हैं इनका टाइप। अब मैक्सिमम एजिट्रॉप्स के बारे में बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम एजिट्रॉप्स आते हैं। मिनिमम एजिट्रॉप जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन से बनते हैं, ठीक है। और उनकी बात करें एग्जाम्पल की तो HCl और HI जो है मैक्सिमम के होते हैं, और इसमें हम लोग C2H5 और CH2 ले सकते हैं, ठीक है। एजिट्रॉप एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एजिट्रॉप एक ऐसे टाइप का लिक्विड मिक्सचर होता है जिसका डिफाइंड कंपोजिशन होता है। जब उसे हम बॉयल करते हैं तो वो किसी प्योर लिक्विड की तरह लगता है, उसी को हम एजिट्रॉप कहते हैं। टाइप्स ऑफ एजिट्रॉप में जैसे मैक्सिमम एजिट्रॉप और मिनिमम एजिट्रॉप। मैक्सिमम एजिट्रॉप वो होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन से बनते हैं, जैसे HCl और HI इसके एग्जाम्पल है। और मिनिमम एजिट्रॉप वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन से बनते हैं, जैसे C2H5O है एंड CH2 है, ठीक है। अब ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन स्विंग एट वेपर प्रेशर। दिस इज ए ग्राफ एंड देयर आर टू कंपोनेंट्स, the component A and component B. They give a mole fraction XA is equals to 1, XB is equals to 0। मतलब मोल फ्रैक्शन A का अगर 1 हुआ तो B का 0 हो गया, वहाँ पर मोल फ्रैक्शन A का 0 हुआ तो B का 1 हो गया, ठीक है। ये चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डेविएशन के बारे में कि हमने ग्राफ से क्या समझा है। मैंने लिखा है व्हेन ए कंपोनेंट बी इज एडेड टू अनदर कंपोनेंट ए। जब हम बी कंपोनेंट को ए कंपोनेंट में ऐड करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो ज़्यादा है एक्सपेक्टेड, मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल लॉ। ज़्यादा है जिस हिसाब से हम राउल लॉ के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना। ए सिमिलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व फॉर अदर कंपोनेंट बी इज रिवर्स मिक्सिंग। मतलब ए का जो है सिमिलर इफेक्ट दिखा जब हमने ऑब्जर्व करा दूसरे कंपोनेंट बी पे, वो भी रिवर्स मिक्सिंग हो रही थी, ठीक है, दोबारा से मिक्सिंग हुआ। इसके बाद ये लिखा गया है तीसरा पॉइंट कि जो टोटल वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का उसमें इज डज ग्रेटर देन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें ये लिखा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का वो ग्रेटर देन नहीं है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, ठीक। अब रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देयर आर 4 रिजल्ट्स हैं इसके। फर्स्ट रिजल्ट में ये कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट नहीं है पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है।
बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं है पॉजिटिव डेविएशन में, क्योंकि वहाँ पर जो है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट जो है मिक्स हो चुके हैं और वहाँ पर जो है वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो है इंक्रीज सिर्फ टेम्परेचर ही हो रहा है। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरे पॉइंट में हमने ये बताया है कि जो यहाँ पे एलिमेंट है सिर्फ ए और बी की कॉन्ट्रैक्ट पे ही चल रहे हैं और ए बी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने देते हैं। पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन बताइए। पी ए जो है वो ग्रेटर देन है एक्स ए पी नॉट ए से, पी बी भी ऐसी ग्रेटर देन है एक्स बी पी नॉट बी से, ठीक है। वहाँ पे बी ए लिखा है, वहाँ बी कर लीजिएगा। और पी टोटल जो है वो ग्रेटर देन है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी से। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव होगी, डेल्टा बी भी पॉजिटिव होगा। इसमें ये लिखा है कि प्योर प्रेशर जो है वहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर पार्शियल प्रेशर आपका इंक्रीज होगा पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। हमने पॉजिटिव डेविएशन से क्या क्या समझा, अभी हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन की पहली ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जब भी हम कंपोनेंट बी को अगर हम कंपोनेंट ए में मिक्स करते हैं तो जो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है कंपोनेंट ए का, जो हमने राउल लॉ से एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें ये कहा है कि ए का सिमिलर इफेक्ट हमें बी वाले में भी दिखता है, वो रिवर्स मिक्सिंग से। और यहाँ पे हमें ये पता चला कि टोटल वेपर प्रेशर वो भी किसी भी सॉल्यूशन का वो ग्रेटर देन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, ठीक है। अब रिजल्ट के अंदर हमने बात करी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो था वो कांस्टेंट था वहाँ पे, नहीं सॉरी, जो बॉइलिंग पॉइंट था वहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं था पॉजिटिव डेविएशन में, क्योंकि वहाँ पर नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स थे और वो मिक्स हो गए उसमें, जिसकी वजह से वहाँ वेपर प्रेशर नहीं बढ़ा, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। इफ़ द एलिमेंट हैज़ ओनली कांस्टेंट ए एंड बी, मतलब यहाँ पे एलिमेंट जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ए और बी से कर रहे थे और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ए बी से नहीं किया था। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है कि पी ए जो है ग्रेटर देन एक्स ए पी नॉट ए से, पी बी जो है एक्स ए पी नॉट बी से, पी टोटल हमें पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी पता चला। डेल्टा एच मिक्सिंग प्लस बी ई है, डेल्टा बी प्लस बी ई है। प्योर प्रेशर जो है हमारा वो इंक्रीज नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन पार्शियल प्रेशर हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक। अब हम लोग अब हम लोग ग्राफ ऑफ नेगेटिव डेविएशन का पढ़ेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर पे ये है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ नेगेटिव डेविएशन एट वेपर प्रेशर। यहाँ पे भी हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, जैसे वहाँ लिए थे ए और बी कंपोनेंट लिए हैं। पहले हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास कंपोनेंट बी जो है वो ए में मतलब ऐड किया जाता है तो वहाँ पर जो है प्योर प्रेशर बढ़ जाता है, जो राउल लॉ से एक्सपेक्टेड हुआ ही है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम इफेक्ट हमें दिखा कि जो ए है वो बी के बराबर है, रिवर्स मिक्सिंग दिखी। यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर वही दिखा कि सॉल्यूशन का कि वो छोटा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, ठीक है। यहाँ पर छोटा है, वहाँ पर बड़ा था, ठीक। मॉलर दिखा यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बड़ा दिखा नॉन आइडियल से, यहाँ पे छोटा दिखा है। रिजल्ट के बारे में पढ़े तो दी बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट टू नेगेटिव डेविएशन। जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया नेगेटिव डेविएशन के, क्योंकि यहाँ पर एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो मिक्स्ड हुआ है और वो इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर को कर रहा है, सिर्फ वो टेम्परेचर को इंक्रीज यहाँ पे नहीं कर रहा है। पहले पॉइंट में तो ये बताया गया है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि जैसे यहाँ पर कंपोनेंट सिर्फ ए बी का ही रिलेशन फॉर्म करेगा, यहाँ पर ए बी और बी का रिलेशन नहीं फॉर्म होगा। यहाँ पे पी टोटल जो है वो लेस देन होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी से। डेल्टा है तो डेल्टा बी भी निगेटिव होंगे। पी टोटल जो होगा वो कम होगा पी ए नॉट ए एक्स ए से, ठीक है। ऐसे ही ये भी पी टोटल पी बी नॉट से और एक्स बी से, ठीक है। यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो प्योर प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन पार्शियल प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हुआ नेगेटिव डेविएशन में, ठीक। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एडिट्रॉप्स एंड मैक्सिमम एडिट्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है। मिनिमम एडिट्रॉप्स और मैक्सिमम एडिट्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है पहले हम ये जानते हैं। पहले हमारे पास मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है। मैक्सिमम जो होता है निगेटिव डेविएशन से बनता है और मिनिमम जो होता है पॉजिटिव से बनता है।
ये जो है शो करते हैं वॉलेटाइल, इसमें जो होता है शो या मिक्सिंग आप इट हैज मिक्सिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। इसमें जो होता है वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है, वहाँ पर जो होता है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है। ठीक, यहाँ पर जो मैक्सिमम में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है हर समय, लेकिन वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है। प्योर प्रेशर यहाँ इंक्रीज होता है, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल में HCl और NaCl आप लिख सकते हो, वहाँ पर C2H5 और CH2 आप लिख सकते हो। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आपके गूगल और उस पर मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंट क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारे पास सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आती है। डू प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो प्रॉपर्टी है ना आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, जिसमें डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल विल डिपेंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए डिफाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के जो है कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुए हैं, और नेचर पे ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें पहले इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है RLBP की, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ें। व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो होता है, जब उसे हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो वहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से। ठीक, इसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। फॉर्मूला आपका लिखा है P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ये हमने अभी पढ़ा था उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जब हमने राउथ लॉ से रिलेशन समझा था। तो इसमें ये लिखा गया है कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, अगर वो जैसे ही डिसॉल्व करोगे आप सॉल्वेंट में, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का गिर जाता है और प्योर सॉल्वेंट का जो है वो उठा हुआ होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपका सामने है P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। वेयर में क्या है यहाँ पे, P0 यहाँ पर प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है, PS आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसका सेम जो हमने है उसमें भी है। ठीक, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ राउथ लॉ से था, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है सेम इसका उससे भी रिलेशन है। ठीक, जो हमने वेयर लिखा है वो ही सेम उसका भी है। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पर पेज खाली छूट गए थे। एक और फार्मूला है इसके बाद, P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल्स टू W2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन में W1 मल्टीप्लाई M2। इसको भी सेम वैसे ही बना के लिखना है जैसे हम लोग उसको लिखे हैं ना N2। मोल्स फ्रैक्शन का, मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है कि W1 या W1 अपॉन में M2 है ना, वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपोनेंट, है ना, वही फार्मूला यहाँ पे चलेगा। ठीक, तो फार्मूला है P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई M1 W1 मल्टीप्लाई M2। वेयर में लिखेंगे हम लोग P0 क्या होता है, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, फिर PS जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, W2 क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट होता है, W1 क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है आपका, M1 जो होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ओके, फिर M2 जो होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, इट इज डिफाइंड एट दी सॉल्वेंट आर फ्लो थ्रू द सेमी प्रेविल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये है कि जब सॉल्वेंट हमारा फ्लो हो जाता है सेमी प्रेविल मेम्ब्रेन से, उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ये जो है हमारा सिर्फ सॉल्यूशन पे ही अप्लाई होता है। ये जो है हमारा लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता है हमारा ऑस्मोसिस। ठीक, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में ये होता है कि जब हमारा ये एक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग पार्टिकल है,
जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है होमोजेनस मिक्सचर के होते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल हैं सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, अगर वो होमोजेनस मिक्सचर में मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल जाके मिल जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं होमोजेनस मिक्सचर में। ये जो होता है गैस सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने का रखता है। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर भी आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एट दी solvent are flow to a semi-permeable membrane due to a high concentration is called osmotic pressure। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास सॉल्वेंट है वो फ्लो नहीं हो पाता सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन में हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। फॉर्मूला ये जो है पाई इक्वल टू सी आर टी है। पाई इक्वल टू जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, और आर फॉर गैस एंड सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है। ये इसकी वैल्यू भी होती है, अभी मैं लिख दूंगा, इसमें बता दूंगा आगे। टेम्परेचर जो होता है हमारा, इसका वो होता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है इसका मतलब, वो लिखा है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, जब हमारा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सेम टेम्परेचर पे होता है उसी को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे आइसोमोटिक भी जाने जाते हैं, आइसोस्मोटिक, उनकी भी फॉर्म होती है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आइसोटोनिक की टाइप्स। पहला टाइप हाइपरटोनिक के बारे में समझे तो इसमें यह है कि जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसे हाइपोटोनिक कहते हैं, हाइपरटोनिक कहते हैं। और उसके बाद हाइपोटोनिक में जो होता है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में, ठीक। ऑस्मोसिस में बात करें तो इट इज यूज्ड टू सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस का अर्थ है, ठीक है। और डिफ्यूजन में ये है कि इट इज नॉट यूज्ड टू सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन, मतलब ऑस्मोसिस में जो है सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन होती है लेकिन डिफ्यूजन में सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती है। और ये जो है फ्लो हो करती है सॉल्वेंट को सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन में, लेकिन वो जो है फ्लो करता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डायरेक्टली सॉल्यूशन में, डिफ्यूजन। और ये अप्लाई सॉल्यूशन पे होता है ऑस्मोसिस, लेकिन डिफ्यूजन जो होता है वो गैस और सॉल्यूशन दोनों पे होता है। इधर सो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये जो है लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, वो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। इसे जो है स्टॉप कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसे जो है स्टॉप नहीं कर सकते हैं और ना ही रिवर्स कर सकते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में समझ लेते हैं, यहाँ पे लास्ट है, फिर कल को अभी ज़रा सा हम ऑस्मोसिस के बारे में सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन के थोड़े टाइप जानेंगे, फिर उसके बाद कल को पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। और कल ये थ्योरी ख़त्म करके न्यूमेरिकल करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इफ ए प्रेशर हायर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे ही हमारा प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई हो जाता है और वो सॉल्यूशन में अप्लाई हो जाता है तो जो सॉल्वेंट है वो फ्लो करने लगता है सॉल्यूशन की ओर ही, वो भी प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन में, उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जब हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर में और जो सॉल्यूशन और जो सॉल्वेंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट बनकर सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की ओर ही फ्लो कर जाए, उसी को ही हम लोग जो हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस जानेंगे, नहीं टाइप्स ऑफ सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन, सॉरी। नेचुरल सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन, नेचुरल सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, दे आर फॉर्म नेचुरली, इट्स कॉल्ड नेचुरल सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल जैसे वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन आती है। नेचुरल आर्टिफिशियल सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन में ये होता है कि ये जो फॉर्म होती है ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से होती है, इसलिए इसे हम आर्टिफिशियल सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एग्जाम्पल में आयरन एंड कोबाल्ट ETC। कल पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है।